नावेद जी क्या हाल चाल? नावेद जी हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बड़े अजीब है यार नावेद जी। क्यों? एक पहले वाले थे हाँ। जो बिल्कुल बोलते नहीं थे। हाँ। और ये अब एक दूसरे वाले हैं हाँ। जो बिल्कुल चुप ही नहीं होते यार नावेद जी। और ओपी जी, हाँ। ये नए वाले जो है इतना बोले इतना टाइम अगर ये इसरो को दे देते ना, हाँ। एक नया मंगलयान बना देता वो। वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भिन्नाट कर देने वाले शो पर। शो का नाम है 2G। मेरे साथ रेडियो मिर्ची के आरजे नावेद जी और मेरे साथ हैं भास्कर न्यूज के एंकर ओपी जी। नावेद जी यस ओपी जी। रहा नहीं जा रहा। हाँ। यान कक्ष में पहुंच गया, हम भी कैमरे के कक्ष में पहुंच जाएं। शुरू कर दे। शुरू करें? शुरू कर रहा हूँ। बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मैं कश्मीर का एक एक इंच वापस लेके रहूंगा। ओपी जी, हाँ? ये बिलावल भुट्टो वही है ना जिसका हिना रब्बानी खान से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था? बिल्कुल वही है नावेद जी। ये देखो, हाँ। दूसरों के हिस्सों पर हक जताने की इसकी पुरानी आदत है ओपी जी। हाँ। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो और चाइना के राष्ट्रपति में फर्क क्या है। फर्क यह है कि बिलावल भुट्टो कम से कम बताकर हिंदुस्तान की जगह लेना चाहते हैं। मंगलयान मंगल के कक्षा में स्थापित हो गया है। इसके बाद मोदी जी ने सबको बधाई देते हुए कहा कि हमें और मेहनत करनी होगी। ए नावेद जी, ओपी जी, ए बच्चे बहुत परेशान हैं आजकल। क्यों? उनके माता पिताजी तो सोच रहे थे कि ये भी कम खर्चे में अगली कक्षा में स्थापित हो जाए। इतने कम खर्च पर इसरो ने मंगलयान को मार्स पर पहुंचा दिया। ये सुनते ही इसरो के पास एक और ऑफर आया विजय माल्या जी का। सर, हमारे जहाज भी इतने कम खर्चे में आसमान पे पहुंचा दो। चाइना के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद फिर भारत में घुसपैठ जारी हो गई। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा, बस मैंने तो अपने सैनिकों को ये कहा था, मुझे भारत बहुत अच्छा लगा, तुम भी घूम के आओ। ओपी जी, हाँ? जिस तरह घुसपैठ हो रही है ना, हाँ? मुझे डर है कि अगली बार चाइना के राष्ट्रपति आए हाँ? और मोदी जी से हाथ मिला के ये ना बोले, हाँ? वेलकम टू चाइना सर। नावेद जी, हाँ जी। इससे पहले कोई हमारे न्यूज रूम में घुसपैठ करे हमें चल लेना चाहिए। ऑलराइट। ओपी जी, आहा, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं आहा, मेरे यार सा हंसी। ओह, चांद ने कहा, आहा। पहले तो तमीज से बात करो, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं, तेरे हसीन के बारे में बता दूं। शुरू करने दे यार। ओके जी, जल्दी ही बनारस के घाटों में आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी। नावेद जी, ओपी जी, इसका मतलब ये हुआ अगर घाटों पे वाईफाई चालू हो गया हाँ। तो लोग नहाने के बाद तुरंत सेल्फी खींच के सीधा अपलोड कर देंगे। मंगलयान मार्स पे जाने के लिए उसे केवल प्रति किलोमीटर 6 रुपए का खर्चा आया है। इसके बाद लोगों ने तुरंत टैक्सी वालों को कहा है, अबे कुछ तो शर्म करो यार, तुम तो रॉकेट से भी ज्यादा किराया ले रहे हो। बड़े अफसोस की बात है कि न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर आजकल बस शेल्टर साफ कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जब हमने इंडियन प्लेयर से बात करी और ये पूछा कि आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा, नहीं सर, डर नहीं लगता। हमने पूछा क्यों? बोले, असल में हमारे यहाँ बसें तो हैं लेकिन शेल्टर्स नहीं है। विराट कोहली को आजकल सचिन तेंदुलकर जी ट्रेनिंग देके ट्रेंड कर रहे हैं। अरे यार, ये तेंदुलकर साहब को परेशान करने की क्या जरूरत थी? फिर अनुष्का शर्मा से गए थे, वो ट्रेन करती, सारी बातें मानते हैं यार। हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखने के बाद पूनम पांडे ने एक ऐलान किया। नावेद जी, हाँ जी। पूनम पांडे ने अब क्या ऐलान किया नावेद जी? वो मत समझो। हाँ? उन्होंने परफॉर्मेंस देखी, उन्होंने कहा है कि मैं पूरी उम्र बुर्का पहन के रहूंगी। पर्थ में जब पहला आईफोन 6 जिस आदमी ने खरीदा था, जब वो मीडिया को दिखा रहा था अपना पहला और नया फोन आईफोन 6, तो वो नीचे गिर गया। ओपी जी, हाँ? शुक्र करो ये इंडिया में नहीं गिरा। क्यों? अगर आईफोन नीचे गिरता, हाँ? पुलिस आती कहती आईफोन 6 किसका है, हाँ? तो 150 आदमी कहते मेरा मेरा मेरा, मालिक ढूंढना मुश्किल हो जाता। हाँ, दूरदर्शन के एक न्यूज रीडर की नौकरी इस वजह से चली गई क्योंकि चीन के प्रेसिडेंट का नाम उन्होंने। नावेद जी, हाँ ओपी जी, अरे भैया गलत नाम बोल दिया ना आपने भी। हाँ? हम दोनों की नौकरी भी चली जाएगी। बीजेपी ने नितिन गडकरी जी को यह जिम्मेदारी भी दी है कि वो बीजेपी का विस्तार भी करे। ओपी जी, हाँ? नितिन गडकरी साहब, हाँ? मुझे लगता है आजकल अपना विस्तार करने में लगे हुए हैं। कॉमनवेल्थ जैसे गेम्स हमारे मुल्क में होने बड़े जरूरी हैं। क्यों नावेद जी, कॉमनवेल्थ जैसे गेम होने क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें खिलाड़ी तो मिलते ही मिलते हैं, हाँ? भ्रष्ट नेता भी तो मिलते हैं। लेकिन नावेद जी, हाँ जी। नावेद जी, हाँ, लेकिन जो हमारा बंदा है ना, कौन? वो मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ले चलते हैं सीधा अपने सेवक राम जी के पास, चलो जी, सेवक राम जो जी। अच्छी जगह खड़ा है। चलो जी। नमस्कार सेवक राम, क्या हाल चाल है तुम्हारे? सर नमस्कार, हालचाल वैसे ही है जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि रिपोर्टिंग करनी मुझसे आती नहीं और आपकी पूछने की आदत सर जाती नहीं सर।
अच्छा सेवक राम, ये बताओ कि जो हमारा ये मंगलयान है इतनी तेजी से और जल्दी कैसे पहुंच गया भाई? सर आपने सवाल फिर भी कर लिया, क्योंकि आपकी पूछने की आदत जाती नहीं और मुझसे रिपोर्टिंग आती नहीं। सर आपने पूछा कि जो इसरो ने यान छोड़ा था ये जल्दी कैसे पहुंच गया, क्योंकि सर मैंने इनको समझा दिया था कि इसको मंगल की तरफ आप मार्स की तरफ भेजो। अगर इसी यान को आप कालिंदी को नोएडा से निकाल के धौला कुआं भेजते तो सर अभी तक नहीं पहुंचता, क्योंकि इतना जैम लगता है। ये तो अकलमंदी और अकलमंदी इसमें होगी कि आपकी पूछने की आदत चली जाए और मुझे रिपोर्टिंग आ जाए। अच्छा सेवक राम, हमने सुना है कि हमने सबसे सस्ते में मंगलयान मार्स पे पहुंचा दिया, इसकी वजह क्या है? ये सस्ता जो आपने पूछा कि हमारा यान इतने सस्ते में कैसे मार्स पे पहुंच गया, उसकी वजह ये है कि इस यान को इन्होंने सीएनजी पे छोड़ा था सर। अगर यही पेट्रोल या डीजल पे छोड़ते तो इसका खर्चा बढ़ जाता। अच्छा सेवक राम, ये मंगलयान जब पहुंचा तो पहुंचने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? सर आपने जैसे पूछा कि कोई कठिनाई कोई परेशानी तो लोगों को नहीं है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ और सिर्फ भास्कर न्यूज पे ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मार रहा हूँ सर, मंगलयान मंगल ग्रह पर मंगल के दिन नहीं पहुंचा, बुध के दिन पहुंचा। ये अच्छा सेवक राम, एक बात बताएं कि मोदी जी इसरो पहुंचे, कुछ बोले? मोदी जी तो इतना बोले कि जब इसरो ने ये विमान छोड़ा जब बोल रहे थे, और जब विमान पहुंच गया मार्स पे अब चुप हुए। अच्छा ये बताओ, मंगलयान जो मार्स में पहुंच गया है तो वहां पहुंचने के कुछ फायदे होंगे इस यान से हमारे? सर इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मंगलयान जब वहां पहुंच गया तो ये हमें फोटो खींचने। फोटो कौन खींचेगा? सर यही सबको मालूम नहीं है, मैं एक्सक्लूसिव भास्कर न्यूज पर रिपोर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मंगलयान पे एक ट्रैफिक पुलिस का सिपाही भी बिठा रखा है। इनके पास इतने अच्छे कैमरे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसके फोटो इतने अच्छे हैं कि ये वहां खड़े होंगे और वहां से फोटो खींच के भेजेंगे। सर सेवक राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं और हमारे सारे सवाल के जवाब देते हैं। नायक जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या आइडिया? कुछ नहीं आया, एक सवाल आया है। क्या सवाल ये है, आप ये बताओ दवा और दारू में क्या फर्क है? दवा और दारू में नहीं मालूम बाबू जी। अरे भैया, दवा जो है वो गर्लफ्रेंड की तरह होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। अच्छा। और दारू वाइफ की तरह होती है, जो जितनी पुरानी उतनी ज्यादा सर चढ़ के बोलती है। बिग बॉस सीजन 8 शुरू हो गया और बिग बॉस में खास बात यह है कि एक एयरप्लेन डमी बनाया गया है। नावेद जी, जी, अरे यार बिग बॉस वालों ने खाम खर्चा कर दिया एरोप्लेन का डमी बना के। क्यों? क्या जरूरत है डमी बनाने की? क्यों? मान लीजिए कि जहाज खड़े हैं, एक जहाज ले लेते, 2 पैसे उनके बन जाते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रेनी से छेड़छाड़ करने के आरोप में जज को बर्खास्त कर दिया। ओपी जी बर्खास्त कर दिया? हाँ कर दिया। अब क्या करेंगे जज साहब? कोई बात नहीं, को ना समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन वो झाड़ू लगाकर सफाई अभियान शुरू करेंगे। इस पर अरविंद केजरीवाल का कहना है, अच्छा जी पहले हमारा चुनाव चिन्ह ले लिया, फिर हमारा काम भी ले लिया। राखी सावंत ने कहा है कि उनका स्वामी रामदेव जैसा होना चाहिए। इस पर रामदेव जी का कहना है, करने से होगा, करने से। स्लमडॉग मिलियनेयर की हीरोइन फ्रेडा पिंटो का कहना है कि मेरे रग रग में हॉलीवुड है, मैं डीएनए टेस्ट कराना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ मेरे पूर्वज थे कौन। नावेद जी, इसको डीएनए टेस्ट करा के खर्चा करने क्या जरूरत है? क्यों? मैं बता देता हूँ इसके पूर्वज कौन थे। कौन? बंदर। जिन लोगों ने नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट लिए हैं उनको आजकल जिम जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जिम जाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि नावेद जी सुबह अखबार उठाते हैं, उसमें नोएडा एक्सटेंशन की ऐसी डरावनी खबरें होती हैं, उनके पसीने वैसे आ जाते हैं। ममता दीदी ने कहा है कि वो कोलकाता को लंदन जैसा बना देंगी। दीदी पहले आप कोलकाता को कोलकाता जैसा बना दो, बाद में लंदन सोचना। ममता दीदी का तो पता नहीं। हाँ? लेकिन हम आदमी को मुर्गा बना देंगे। कौन? अरे हम। अरे तुम तो बड़े आदमी हो भाई, बनाई दो मुर्गा। चलो देखो जी, दिखाओ। ये कमाल की बात है यार, जो रेडियो पे करते हैं पता नहीं क्यों टीवी पे आके भी छुटता नहीं है। किसी न किसी को परेशान जब तक ना करो, खाना हजम ही नहीं होता। और आपको हंसाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। एक है जिनका मुर्गा बनाना है मुझे, और एचआर में काम करती हैं। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो, ये ममता मैडम? जी ममता मैडम एक बात बताइए, आप एचआर में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी लिख दोगे वो माना जाएगा। मतलब एक तो आदमी गलती करे, आप फिर उस पे से भड़को, ये गलत बात नहीं है। कौन बोल रहे? मैं बताता हूँ,
मैं बताता हूँ, मैं रुपेश बोल रहा हूँ। आपको याद है आपने मेल लिखा था, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ बिग रुपेश? पार्टी। हाँ, लिखा था मेल। तो ये बताइए, वहाँ पे पार्टी में झगड़ा हुआ है, वहाँ पे पार्टी में हाथापाई हुई है, मैं भी वहीं पे था और मेरे को याद है। ओह, आप रुपेश कुमार बोल रहे हैं? मैं रुपेश कुमार बोल रहा हूँ। दैट्स राइट। मतलब इस तरह की बातें मेरे को फिर बर्दाश्त नहीं होती। रुपेश, आपको तो आप मुझे फोन करके चिल्ला रहे हो। इनफैक्ट आई शुड बी कॉलिंग यू। आप क्यों करते हो ऐसा? नहीं, मैं करता हूँ ऐसे, मैं करता हूँ। एक तो गलती खुद की और ऊपर से आप मेरे पे चिल्ला रहे हो। एक्सक्यूज मी, गलती आपने की है। मुझे पहले भी कंप्लेंट आई है कि आप बहुत बदतमीजी कर रहे थे एंड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट जब पार्टी में बुलाया जाता है तो देयर आर सम एटिकेट्स दैट यू शुड फॉलो। आप क्यों नहीं करते हैं ऐसा? मतलब मैं एटिकेट्स फॉलो करूँ? हाँ, Of course, आप हाँ। आप इतना पीते ही क्यों हैं यार? क्या इतना हंगामा कर मैंने रहे हैं? पिया? एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ, आपकी भी गलती है इसमें। ममता मैडम, यू रिमेम्बर, आपने मेल लिखा था, वी आर ऑर्गेनाइजिंग पार्टी, अ बिग पार्टी। हाँ, लिखा था मेल, आई रिमेम्बर। उसमें आपने ये भी लिखा था, ड्रेस कोड पिंक टाई। हाँ, ड्रेस कोड भी था। मैंने मेल पढ़ा, अकॉर्डिंगली मैंने मेल पढ़ा, मैं पार्टी में गया। बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ। आप इतना हंगामा क्यों करते हैं पार्टी में जाकर? अरे मुझे पहले भी कंप्लेंट आई है। आप मेरी बात सुनिए, इनफैक्ट मेरे को तो लोग कह रहे थे कि यू शुड स्टॉप ऑर्गेनाइजिंग सच पार्टीज क्योंकि इतना हंगामा हो रहा है। मतलब इमेज की प्रॉब्लम होती है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपने मेल लिख दिया मेरे यू को। शुड लिसन टू मी केयरफुली यार। अरे आप तो कमाल है यार, मतलब आप एचआर में तो किसी की नहीं सुनोगे। मेरी बात सुनो आप। मैं ये कह रहा हूँ, आपने पार्टी लिखी, आपने मेल लिखा, वी आर ऑर्गेनाइजिंग पार्टी, आपको पार्टी में आने, ड्रेस कोड भी आपने लिखा पिंक टाई, ठीक है? हाँ। मैं पिंक टाई पहन के चलेगा पार्टी में, ठीक है? मैंने पार्टी में जाके देखा, वहां लोग पैंट शर्ट भी पहन के आए थे। मतलब आप लिख रहे हो पिंक टाई, आपने पूरा लिखा नहीं। मैं वहां पार्टी में चला गया, पिंक टाई लटका के, मैंने सबको देखा, मैंने कहा हे भगवान, यहाँ तो कोट पैंट भी पहने हुए हैं, शर्ट भी पहने हुए हैं, ट्राउजर भी पहने हुए हैं, मैं पिंक टाई में खड़ा हूं। शुक्र है टाई लंबी थी मेरी। मैंने मैनेजर को बनाया, मैंने कहा काम है यार, कहता गो दे यार। आदमी मेरे ऊपर मुंह नहीं कर रहा है इधर देख के। लड़कियां दूर भाग रही है। अरे कम से कम बताओ तो सही, पिंक टाई विद कोट एंड ट्राउजर। कौन बोल रहा है? ममता, मैं भास्कर न्यूज से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे किसी ने बताया था। ममता, आपका मुर्गा बना रहा था मैं। यू आर सच अ स्वीट हार्ट। आप कितनी प्यारी यार, आपको गुस्सा पड़ा। मुर्गा बन गया एंड थैंक यू सो मच। आप जब पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगी तो इस बार मैं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ पिंक टाई नहीं, मैं पैंट शर्ट भी पहन के आऊँ। आई थिंक मुझे क्लियरली मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच ममता, यू टेक केयर, बाय। और आप निश्चिंत रहें, मैंने भास्कर न्यूज के एंकर्स को भी कह रखा है, अगर आपसे कहा जाए कि पिंक टाई लगाकर शो करना है, न्यूज पढ़नी है, तो टाई के साथ पैंट और शर्ट भी पहने। थैंक यू सो मच, आपसे दोबारा मिलता हूं मैं, बाय। ए नावेद जी, आओ जी। आप मुर्गा बनाते हो, हाँ। घोड़ा क्यों नहीं बनाते किसी का? तो घोड़े अंडे कहाँ देता है? तो मुर्गा भी कौन सा अंडा देता है भाई? अब ठीक है, जो मतलब मुर्गा अंडा देता है? नहीं, मतलब जो है, मुर्गा अंडा देता है? नहीं मतलब ओपी जो है वो चलो ताली तो राम गोपाल वर्मा ने कहा है, ए नावेद जी, हाँ ओपी जी, उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो यार। क्या? कि ये जो है, ये गधा लात क्यों मारता है यार? क्योंकि घुसा नहीं होता उसके बाद मारने के लिए। एक बार फिर से मुबारक हो सर, हमने कदम रख लिया मार्स पर, मंगलयान पहुंच गया। अब हम सबको मालूम है कि मार्स कहां पे है, लेकिन हर चीज का पता होना चाहिए। ओपी जी, हाँ तुम्हें पता है कुछ? बिल्कुल पता नावेद जी, इंटेलिजेंट आदमी हूं मैं। पूछो। इंडिया की कैपिटल कहां है? इंडिया की कैपिटल? यस। लो, स्विच बैंक में। राम गोपाल वर्मा का कहना है कि वो दोस्तों के साथ टाइम बर्बाद नहीं करते, जब उन्हें टाइम मिलता है तो टीचर्स और लड़कियों के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं। ए नावेद जी, ओपी जी, राम गोपाल वर्मा जी थोड़ा सा टाइम अपने स्क्रिप्ट के साथ एक्सपेंड कर लें तो फिल्म इतनी पूरी फ्लॉप ना हो। बाबा रामदेव ने काला धन वापस कैसे लाएं, इस पर एक किताब लिखी है। ए नावेद जी, यस ओपी जी। फिर तो ये किताब बहुत बिकी होगी। अरे वो तो नहीं बिकी, हाँ। पतंजलि में बहुत सारी जमीन और धोती बिक गई। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पति पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता है तो वो भी घरेलू हिंसा का हिस्सा होगा। ओपी जी, हाँ? ये कौन से जमाने की बात हो रही है यार? क्यों? अब सैलरी के बाद पति को हिस्सा मांगना पड़ता है पत्नी से, कुछ तो दे दे मुझे भी। बिलावल भुट्टो ने जब से कहा है कि मैं कश्मीर का इंच इंच लूंगा, हिंदुस्तानियों को गुस्सा आ गया। इस पर कुछ पाकिस्तानियों ने ट्वीट किया है, आप चिंता मत करो, इसको सीरियस मत लो, ये हमारे यहाँ के राहुल गांधी हैं।
नावेद जी, हाँ भैया। अरे यार हमें हंसते से दिमाग खराब हो गया, अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। चलो जी, चलो। और ब्रेक के बाद देखते रहिए भिन्नाट कर देने वाला शो जिसका नाम है 2G। Thank you। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भिन्नाट कर देने वाले शो पर। शो का नाम है 2G। अगर किसी इंसान को ये लगता है कि उसकी परवाह नहीं करी जाती, उसको कोई पूछता नहीं, उसका रिश्तेदार संबंधी उसके पे नजर नहीं डालता, तो उसका सीधा सीधा इलाज मेरे पास है ओपी जी। क्या है गुरुदेव इलाज आपके पास? उससे उधार ले लो और उधार लेके घर चले जाओ। हर रोज तुम्हें पूछेगा, दिन रात तुम्हें पूछेगा, सारा खानदान तुम्हें पूछेगा। मेरे 100 रुपए उधार वापस करो जो तुम ले रखे थे। मोदी जी जापान यात्रा में गए और उन्होंने वहां की सड़कें देखी तो उन्हें बहुत पसंद आई। ए ओपी जी, हाँ? इंडिया की सड़कों में और जापान की सड़कों में फर्क क्या है? नावेद जी, अगर जापान की सड़कों में बारिश का पानी भर जाए तो 2 मिनट के बाद पानी साफ हो जाता है, क्या बात है? और भारत की सड़कों में पानी भर जाए तो 2 मिनट के बाद सड़क साफ हो जाती है। मोदी जी ने यूएस दौरे पर व्रत रखा। इस पर ओबामा का कहना होगा, फर्क नहीं है, आपसे पहले भी जो आए थे व्रत तो उनका भी था, बट डिफरेंस इतना है कि उनका मौन था। ए नावेद जी, हाँ जी। अगर आदमी आराम से 4 पैसे कमा ले तो किसी को कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, कमाने चाहिए। तो भाई ये सीबीआई वाले ए राजा और कलमाड़ी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हाँ, परेशानी तो है ओपी जी। हाँ? परेशानी से याद आया, हाँ? मैं कोई भी काम करूं ये मेरी गर्लफ्रेंड बीच में आ जाती है। ए नावेद जी, पक्का आपके काम के बीच में आ जाती है? बीच में आती है। कल से आप ट्रक चलाना शुरू कर दो। लेकिन नावेद जी, हाँ जी। ये आदमी हमारे बीच में आया था बार बार। मौसम? हाँ। ओहो। तो ले चलते सीधे दर्शकों, देखते हैं मौसम का क्या है हाल 2G में। नमस्कार भाइयों, हम पे कितनों भी पड़ जाए भारी, हम दे के रहेंगे आपको मौसम की जानकारी, ये हमारा वादा है। और आज हम आपको ले आते हैं भारत के सटे हुए देश में, जिसको नाम से पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो का दिमाग गर्म हो गया है और भारत के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, और उसके बाद भारत ने दबाव बनाया है। इसके बाद से लेके बिलावल को चेतावनी दी जाती है कि वो गंजे सर बाहर ना निकले, क्योंकि उनके सर पे जूते चप्पल कभी भी पड़ सकते हैं। इसलिए घर में चुपचाप बैठे रहें, क्योंकि उनके दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, हम पे कितनों भी पड़ जाए भारी, हम देख रहेंगे मौसम की जानकारी। अब चलते हैं भारत के अंदर, जहां है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चुनाव के आजकल दे दनादन ओले पड़ रहे हैं, जिससे कि शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में गर्मी पैदा हो रही है। इसलिए इतना गर्म माहौल हो गया है कि एसी या कूलर या पंखा अपने साथ लेके चलने की चेतावनी है। और हम ये कहते हैं कि हम पे कितना पड़ जाए भारी, हम देते रहेंगे मौसम की जानकारी। अब फिर से चलते हैं भारत के बाहर, चाइना के पास, जहां की भारत की सीमा में फिर दोबारा से बेमौसम चाइनीज फसल खड़ी हो गई है। उसे जल्दी काटना होगा, ये मौसम विभाग की सीधी चेतावनी है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, हम पे कितना भी पड़ जाए भारी, हम देते रहेंगे मौसम की जानकारी। हमारे पीएम मोदी जी अमेरिका दौरे पे गए हैं और उन्हें बताया जाता है कि भारत में सर्दियां शुरू होने वाली है, इसलिए वो वहां से ओबामा के साथ से गर्मी लेकर भारत आए, ताकि भारत का तापमान भी बना रहे। फिर यही बात कहेंगे, हम पे कितनों भी पड़ जाए भारी, हम देते रहेंगे मौसम की जानकारी। अब सुनिए मौसमी शायरी। हो जाता है मौसम सुहाना सितंबर अक्टूबर में, हो जाता है मौसम सुहाना सितंबर अक्टूबर में, डेंगू हो जाएगा अगर काट लिया मच्छर ने। आगे बात सुनिए, पजामा पहन लो, निक्कर उतार के। ओपी जी, हाँ? ये इतना बेहुदा आदमी इतनी बकवास करता है, इसे तमीज नहीं है, अकल नहीं है। हाँ? तो ये काम तो तुम भी कर सकते हो। नहीं, देखो मौसम की जानकारी देनी जरूरी है, चाहे तुम पे कितना पड़ जाए भारी, तुम देते रहना मौसम की जानकारी। चबराओ, पंच पढ़ने दो। सलमान खान जी से जब उनकी आने वाली फिल्म के बारे में उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा, देखो जी, इस पे मेरी कोई राय नहीं है, राय तो अभिषेक बच्चन की है। ब्रिटेन में एक पति ने अपनी पत्नी को 7 करोड़ रुपए का टॉयलेट गिफ्ट किया है। लो नावेद जी, कर लो बात, कितने बेकार आदमी है यार। क्यों? हमारे भारत में 16 शौचालय में 2 रुपए में काम हो जाता है, इन्होंने 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। भारत में एक स्कूल में मिड डे मील में छिपकली मिली, जिससे कि 44 बच्चे बीमार हो गए। उसके बाद बच्चों का कहना है, देखिए हमें शुद्ध भारतीय खाना चाहिए, चाइनीज खाना नहीं। बाबा रामदेव जी का कहना है कि वो फिर से स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे।
रामदेव जी आप सिर्फ यात्रा निकालिए, क्योंकि पिछली बार जो रामलीला मैदान में हुआ था, स्वाभिमान तो पुलिस वालों ने डंडे से निकाल दिया था। टर्की एयरपोर्ट पर एक विमान रनवे पर फिसल गया। इसके बाद एयर होस्टेस का कहना है कि टर्की नहीं था, ठरकी था, मुझे देख रहा था और फिसल गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी, ए ओपी जी, हाँ? मुझे पूछना था तुमसे, हाँ? लाल कृष्ण और बाल कृष्ण में फर्क क्या है? नावेद जी, हम्म, एक की जीवन राम भरोसे चल रही है और दूसरे का जीवन बाबा रामदेव भरोसे चल रही है। अगर आप हमारे शो को दोबारा देखना चाहते हैं या अपनी कोई प्रतिक्रिया में भेजना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट bhaskarnewsonline.com पर दे सकते हैं। दोस्तों वक्त हो गया हमारे जाने का, जाएंगे नहीं तो वापस कैसे और आएंगे। जाने से पहले एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान को मुबारक हो 2G की तरफ से, क्योंकि हम मार्स पर पहुंच गए सर। ओपी जी, बिल्कुल, हाँ। जाना नहीं, एक सेकंड, जाना नहीं, जाना नहीं। जाने का वक्त हो रहा, आप कहाँ जा रहे हो यार? ओपी जी ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। हाँ। ओपी जी तुम्हारी फिल्म देखी थी मैंने, आहा। तुम्हारी फिल्म देखी, हैं? ये ऑस्कर बनवाया है। वाह, और सुनो, वाह। मैंने फिल्म का प्रोमो भी देखा था, अच्छा, उसके लिए भी एक अवार्ड है, कौन सा? ये इसका बच्चा। ओपी जी कांग्रेचुलेशंस, मैं जा रहा हूँ।